बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी। जनाबे वाली तीनों पार्टीज़ के जो बड़ी सियासी पार्टीज़ है, इनका एक मुश्तरका पॉइंट ऐसा है कि अगर इस पॉइंट को अभी जनरल बाजवा जो लूट के पाकिस्तान को यहाँ से जा रहा है, अगर अभी उसको हिस्सा बना लिया जाए तो कम अज़ कम हम ये कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं और दोबारा किसी भी जनरल की हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि वो पाकिस्तान को लूट के यहाँ से फ़रार होने में बड़े बाइज़्ज़त तरीके के साथ कामयाब हो जाए। और वो एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसा मौक़िफ़ है कि जो तीनों पार्टी, जो तीनों पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि ना कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी बल्कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं उस मौक़िफ़ पे अपना इत्तेफाक करते हैं। और वो मौक़िफ़ भी ऐसा है, वो मौक़िफ़ भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा उसमें से PML नून और स्पेशली पीपल पार्टी ने बादुकात अपनी सियासी उखाड़े में जीतने के लिए, सियासी मैदान मारने के लिए उसको तो मुकम्मल एक बैकबोन बना के उस कैंपेन को यूज़ किया। और बिल्कुल सच भी था, बिल्कुल वो ऐसी हकीकत थी कि जिसका आज खमियाजा हमें भुगतना पा रहा था। जो PML नून भी बोलती थी, जो PP भी बोलती थी, तो आज PTI भी वही बात बोल रही है कि आर्मी को सेल्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्मी का काम है बॉर्डर तक, उनका काम है बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका काम है बैरूनी साजिशों से मुल्क को महफूज रखना, ना कि उनका ये काम है कि वो सियासत में आके जनाब साहब बिज़नेस करना। जी हाँ, यही पॉइंट है कि तीनों पार्टीज़ जो है ना, इनका मौक़िफ़ ये रहा है कि जी पाक आर्मी को या आर्मी के किसी भी जर्नैल को सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज इसी बात का नतीजा है कि ये लोग बोलते रहे हैं, लेकिन उन्हीं का सहारा लेके PP भी जितनी दफ़ा भी हुकूमत में आई, आर्मी के सपोर्ट से आई। PML नून भी जितनी दफ़ा हुकूमत में आई, आर्मी के सपोर्ट से आई। PTI भी हुकूमत में आई, जो 3.5 साल की ड्यूरेशन की, वो भी आर्मी के सपोर्ट से आई। अब ये तीनों बंदे, ये तीनों पार्टीज बोलती भी उसके खिलाफ है। अब बात ये है कि ये तब तक उनके खिलाफ बोलती है कि जब वो अपोजिशन में होती है। अभी इसी मौक़िफ़ को, इसी बयानिए को अगर सियासी पार्टीज अपने इख्लाफात अपनी जगह बरकरार रखें, लेकिन एक कमरे में बैठ के अपनी जगह एक इसको इत्तेफाक बना लिया जाए कि भाई इनफ इज़ इनफ, हम किसी तीसरे बंदे को लूटने नहीं देंगे। खुद लूट लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो जायज़ है ना, सब कुछ खुद लूट लो, लेकिन किसी दूसरे तीसरे बंदे को इसमें मुदाखलत का, आर्मी को मुदाखलत का इनका दरवाज़ा बंद कर दे। कहीं ना कहीं जाके सियासी मामला जो होते हैं ना, आपस में फिर भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर भी सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये मुशर्रफ की तरह, याहिया की तरह इस जर्नैल ने भी अपना वही हथकंडा इस्तेमाल किया और पूरी तरीके से पाकिस्तान के इदारों को तबाह भी किया और अच्छे तरीके से लूटा भी। और ये बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपनी अलविदाई तकरीर करने के बाद पाकिस्तान से यहाँ पे जाना चाह रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम इन्हीं चोरों को पकड़ के, अब वो बोल रहे थे, वो उसकी जनरल बाजवा की अपनी तकरीर के अंदर वो जनाब साहब बोल रहा है कि हमने फरवरी के अंदर ये फैसला किया कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वाज़ह क्लियर हो गया ना कि फरवरी से पहले वो मुदाखलत करते रहे हैं, पाकिस्तान को लूटते रहे हैं। अभी ये 35-45 लाख वाला जो इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले जो इसकी फैमिली के असासे थे, 45 लाख तक थे, वो कितने 6 सालों के अंदर में अरबों तक कैसे पहुंच गया। फिर ने जो रिपोर्ट जारी की वो पूरी दुनिया ने देखी है। भाई इसको पकड़ना चाहिए, अदलिया को, अदालत को ये पकड़ना चाहिए, इसके खिलाफ मनी ट्रायल करे, इसको उल्टा लटकाए, फिर पैसे निकाल के जाओ। हाँ, आर्मी चीफ तुम थे, ठीक है, लेकिन ये पैसा कहाँ से बनाया? लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा। कौन करेगा? जो करने वाले हैं वो उनके खुद के हाथ जो है वो रंगे हुए हैं इसी खून के साथ, वो सारे के सारे हैं। तो एक पॉइंट है, एक ऐसा है कि अभी हम आर्मी को सियासत में रियल बेस पे, हकीकी मानों में अगर तमाम सियासी पार्टीज बैठ के ये मुतवक्का फैसला कर लें, तो फिर कम अज़ कम आने वाले जो आर्मी जनरल है, हमारा यार डिफेंस सिस्टम तो स्ट्रांग हो जाएगा ना। ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो गया है, हमारी आर्मी का जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो डिग्निटी है, वो अगर उसमें कमी आई है तो वो बेसिकली हमारे मुल्क को ही नुकसान है, और हम ये नहीं चाहते। और ये इतना बेशरम और इतना बेगैरत, मैं इसको बोलूँगा, जनरल कमर जावेद बाजवा, इसने इतना नुकसान पहुँचाया, इतना नुकसान पहुँचाया। और ऊपर से कहता है कि ये जो झूठा बयानियाँ बना के जनाब सब रजीम चेंज का ये वो सब कुछ मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। और भाई ये झूठा था, तो जो NSC की मीटिंग हुई थी,
जो उसमें उसमें आप खुद भी मौजूद थे, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, आप भी मौजूद थे, तो आपने ही कहा था हाँ जी मुदाखलत हुई है। इसका मतलब है या तो तब आप झूठे थे या अब आप झूठे हैं। झूठे तो थे आप, लेकिन ये सारी की सारी अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जी मुझसे कोई एहतसाब ना करे तो मैं अलविदा जा रहा हूँ। पुत्र, जिस मुल्क में वो खुद, तो जिस दुनिया के किसी भी कोने पे चला जा, पाकिस्तानी टाइगर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ से भी बदतरीन तेरा हाल ना हुआ तो तब कहना, ठीक है। किसी भी जर्नैल ने इतना मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया कि जितना तुमने नुकसान पहुंचा दिया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह था ये अब कौम किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आने वाला जो वक्त है, अगर हमने वही गलतियां की, ऐसे ही गलतियां की, तो ये आने वाले जर्नैल भी, अगर हाफिज़ आसम मुनीर साहब आए हैं, अल्लाह ताला हमारे हक़ में वो बेहतर करे, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे, नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, नेक दुआएं हैं उनके लिए, और अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम ना बदले, हमारी सोच ना बदली, हमारे अमाल ना बदले, और हमने हक़ पे बोलना ना सीखा और अपनी आवाज़ को बुलंद करना ना सीखा, तो फिर ऐसे ही होगा। ना कोई हाफज बख्शेगा, ना कोई हाजी, ना किसी हाजी ने बख्शा भी इस मुल्क को, तो ना कोई हाफज बख्शेगा, जब तक हम खुद में चेंजिंग नहीं लेके आएंगे। अगर चेंजिंग ना लेके आएंगे, और ये एक किसी एक बंदे के सच बोलने की ये आवाज़ से पाकिस्तान नहीं बदलेगा। ये हर बंदा अपने हक का जो है ना, वो अपना हक जो है ना, वो इस आवाज़ की शक्ल में ज़रूर बढ़ाए। अदरवाइज़ अकेले के लिए लड़ेंगे तो अरशद शरीफ की तरह ये हाल होगा, इमरान रज़ा की तरह ये हाल होगा, साबिर शाकिर की तरह वो होगा। और माजी में जितने भी एंकर रहे हैं, उनके साथ जो बोलने वाले, उनके सब के साथ यही हाल होता है, जो वो जिसको मर्जी उठा ले, जो मर्जी कर ले। लेकिन जब तक ये तभी तक मुमकिन है जब तक हम अकेले के लिए लड़ेंगे। यार पाकिस्तान मेरा नहीं है, सिर्फ सबका नहीं है, उसका नहीं है, इमरान खान का नहीं है, नवाज शरीफ का नहीं है, ये सारे के सारे सियासी पार्टियां, आपको पूरी आवाम को पता चल चुका होगा कि हर लीडर जो है ना, वो अपने मुफाद की हद तक खेलता है, आवाम के जज्बात के साथ खेला जाता है। वो भी इसलिए खेलते हैं क्योंकि हम खिलाते हैं उसे, हम कहते हैं कि हम इनविटेशन देते हैं कि आओ भाई खेलो। जब हम अपनी बातों पर अटक जाएंगे, जब सज़ा जज़ा का फैसला नहीं होगा, तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता किसी भी हवाले से। वरना इसी तरह जर्नैल आएंगे, मुल्क को लूटेंगे, मुल्क को खाएंगे और फिर चले जाएंगे, और फिर हम सिर्फ बददुआएं और लानतें देने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और आपका विद इन मंथ या एक या 2 मंथ के अंदर आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। अगर कुछ आपकी इकोनॉमी सिचुएशन कोई बेहतर ना हुई, तो जनाब साहब आपकी किस्मत में बदतरीन इकानमी एक बहरान आने वाला है, जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये पाकिस्तानियों, ये अभी सोचने का वक्त है। अगर हमने इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, बस एंटरटेनमेंट की, फेसबुक की हद तक, ट्विटर की हद तक, इंस्टाग्राम की हद तक रखा, तो ये काम नहीं चलेगा। हमें क्या कहना है, अब हमें कहना क्या चाहिए? सबसे अवलीन काम, इस मुल्क के हालात कैसे बदल सकते हैं। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी ये वही बात की थी कि आपने बदलना और मैंने बदलना है। और सबसे अहम बदलने में, तब्दीली की सबसे अहम बात यह है कि हमने अपनी अपनी जहाँ पर हमारे इख्तियारात है, हमने उसमें ईमानदारी लेके आनी है, उसमें झूठ को छोड़ना है, उसमें सच को साथी बनाना है, उसमें अपने अल्लाह के साथ एक तल्लक कायम करना है। जब हमारा अल्लाह के साथ तल्लक कायम हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए दुनियावी मामलात को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह आज़म स्वाति जैसे लोगों को नंगा किया जाएगा, इसी तरह जनाब साहब अरशद शरीफ जैसे लोग कत्ल होते रहेंगे, इसी तरह जर्नैल आएंगे लूट के चले जाएंगे, इसी तरह नवाज शरीफ जैसे लोग आएंगे, अपना हिस्सा लेंगे, एनआरओ लेंगे, भाग जाएंगे, आ जाएंगे। इसी तरह इमरान खान साहब जैसे भी लोग आएंगे, लाग मार्च के मद में निकलेंगे, निकालेंगे, लोगों का नुकसान होगा। ये सारा सिस्टम चलता रहेगा जब तक असल रेवोल्यूशन, असल जो कामयाबी है इस मुल्क की, और असल जो हकीकी मानों में आवाम को जो कौम बनना है, वो तभी बन सकती है कि जब हम खुद अपने आप को बदलेंगे। और अपने आप को बदलना आसान है बनिस्बत लोगों को बदलना। जब हम खुद बदल जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी बदलेगा और पाकिस्तान की किस्मत भी बदलेगी। हम ये गुमान करते हैं कि पाकिस्तान बदल जाए, वो भी बदल जाए, वो भी बदल, लेकिन हम खुद बदलने के लिए नहीं है। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान की इकानमी सिचुएशन देखें, वो तो बड़ी बुरी जा रही है। और अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, तो हम बहुत क्लोज है। अगर अल्लाह की मदद ना आई तो हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि हमारे घरों में जो अब 2 टाइम भी आप खाना खा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे इसी जैसे भी अमाल है, उस अमाल पर रहम खाए, और हमारे पाकिस्तान को जो है ना, वो आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।